नमस्कार, मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है और भी हैं राहें। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने पैशन पर और अपने टैलेंट पे बहुत भरोसा होता है और हम इसी को अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से हम ये कार्य पूरा नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम आपको हमेशा मिलवाते हैं एक एक्सपर्ट से, और जो कि आपको एक नए सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, डीपली और इन डेप्थ जा कर के आपको बताते हैं कि इस सब्जेक्ट में, इस फील्ड में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं एक एक्सपर्ट को जो कि हैं फ़ाइन आर्ट्स के एक्सपर्ट, और हमारा टॉपिक है फ़ाइन आर्ट्स। तो चलिए हम विकास अग्रवाल जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि फ़ाइन आर्ट्स के क्षेत्र में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले विकास जी, मैं आपका हमारे शो पे स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि फ़ाइन आर्ट्स आखिर होता क्या है? फ़ाइन आर्ट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो फ़ाइन आर्ट्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट अगर सिंपल तरीके से मैं अगर समझाना चाहूँ अगर दर्शक को तो इसके अंदर आ जाता है पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर कवर होती है, अप्लाइड आर्ट्स। तो मेनली फ़ाइन आर्ट्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आपने अभी अप्लाइड आर्ट्स के बारे में बताया, तो अप्लाइड आर्ट्स क्या होता है? देखिए, अप्लाइड आर्ट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं वो आर्ट वर्क, पेंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लाइक जैसे हम हैंड पेंटिंग जो करते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से हम उसे ही अप्लाइड आर्ट बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, आप समझ सकते हैं जी। तो फ़ाइन आर्ट्स जो रहता है वो अगर इन डेप्थ हम लोग बताएं, इन पर्सपेक्टिव की, करियर के पर्सपेक्टिव में फ़ाइन आर्ट्स क्या है। कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्हें मे बी उन्हें फ़ाइन आर्ट्स के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो उनको आप क्या बताएंगे? देखिए, अगर इसको हम हिंदी में जैसे बोलते कला एक्चुअली एक साधना है, ठीक है। अगर उस तरीके से देखें तो एक ऐसी साधना है जो बहुत कम लोग ही इसे उस तरीके से देखते हैं, बट एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो एक एकेडमिक एक स्टडी कर सकते हैं आप इसमें। मतलब कला एक एक्चुअली फ़ाइन आर्ट्स है बहुत बड़ी चीज़, लेकिन अगर इसमें एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली लोग पेंटिंग्स करते हैं हमारे आसपास लोग, बट इसको अगर आगे चल के एज ए करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो इसमें जैसे होता है BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, तो आगे जाके इससे पढ़ाई के थ्रू आप आगे लेके जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। जी, तो आपने जैसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जैसे कहा, तो अगर देखा जाए तो फ़ाइन आर्ट्स में क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप उनके नाम हमें बता पाएँ? देखिए, अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊँ तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे फ़ाइन आर्ट्स के थ्रू हम, मतलब इससे हम आम जीवन में लोगों से इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। एक मतलब अगर मैं आसपास की चीज़ें देखूँ तो हर एक चीज़ किसी ना किसी आर्टिस्ट के थ्रू डिज़ाइन किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कला के साथ हमारा कनेक्शन बना रहता है, और हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट का हाथ होता है बिहाइंड द सीन। चाहे हम अपने जो हम कपड़े पहनते हैं या फिर जो चीज़ें हम देख रहे हैं आसपास, हर कहीं ना कहीं वो डिज़ाइन किया हुआ एक आर्टिस्ट का ही होता है। तो जो आर्टिस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं। तो एक आम जीवन में जो कोई काम करता है तो वो आगे स्टडी करके, पढ़ाई करके, जैसे लाइक एक निफ्ट हो गया, निफ्ट में जा सकता है। डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का किसी को अगर इंटरेस्ट है तो उसमें जा सकते हैं। NID जैसे कॉलेजेस में जाके वो डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। मतलब फ़ाइन आर्ट्स के अंदर ना एक सिर्फ पाथवे है, इसके थ्रू आप बहुत सारे आगे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आप पेंटिंग्स कर सकते हैं, पेंटिंग के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। स्कल्पचर्स के थ्रू आप आगे जा सकते हैं। एक सेट डिज़ाइन भी एक कलाकार के थ्रू ही होता है। एक जो जितने फिल्म बनते हैं, जितने शोज़ होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट का ही काम होता है उसके पीछे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस फील्ड में है ऑप्शंस। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि रियलिटी का जो रेप्लिका बनाने का जो कार्य होता है वो एक आर्टिस्ट करता है। जी बिल्कुल, आर्टिस्ट के बिना कोई चीज़ अधूरा ही है। जी बिल्कुल। अगर जैसे कि मैंने देखा है, कोई भी काम आजकल डिजिटली पॉसिबल है, लेकिन जो इंसान अपने हाथ से जो आर्ट्स बनाते हैं और जो डिजिटली बनाया जाता है उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं जब हम
हाथ से काम करते हैं, लाइक अगर हम स्कल्पचर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर पेंटिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि जब हम ब्रश होल्ड करके बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कलर्स हाथ में लग जाता है, मिट्टी हाथ में लग जाता है, तो उसका जो फील होता है वो हमें खुद अच्छा लगता है। और ये जो है डिजिटल से बहुत अलग है और इसकी बात ही अलग है। तो अगर कुछ बच्चे हैं जो कि फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहती है उनकी फाइन आर्ट्स को आगे परस्यू देखिए, करने अगर फाइन आर्ट्स में आगे एज ए करियर लेके जाना चाहते हैं तो सब इसके लिए आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है। ट्राई करें कि 50 to 60% के आसपास अगर आपका मार्क्स आता है तो आपके लिए अच्छे कॉलेजेस मिलना इजी हो जाता है आपके लिए। ओके, और उसके बाद फिर कौन कौन से कोर्सेज बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए, पहले तो फाउंडेशन ईयर चलेगा उनका जी। किसी भी कॉलेजेस में। अब डिपेंड करता है, सब कॉलेजेस के अलग अलग होते हैं, किसी में 3 इयर्स, किसी 4 इयर्स का ये सेशन पूरा होता है सेमेस्टर वाइज। तो अब आगे जाके बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा है कि पहले 1 ईयर देखा जाता है बच्चों को कि सबका इंटरेस्ट क्या है। कुछ स्कल्पचर्स में अच्छा कर रहे हैं, कुछ पेंटिंग में अच्छा कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उनको वो चीज़ मिलता है कि वो क्या बेटर कर सकते हैं, और उनके पास ऑप्शंस भी है। डिजिटली वो आगे अपने आर्ट को अगर ले जाना चाहते हैं तो उनके पास वो भी ऑप्शन है। तो आपने जैसे कि आपने मेंशन किया कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को रीड किया जाता है, जी। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे हैं जिनको स्कल्पचर्स में है इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर में फिर वो क्या कुछ ऐसा है कि लास्ट ईयर आते आते उनको कुछ स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना पड़ता है? नहीं, देखिए, अगर उनको स्कल्पचर में इंटरेस्ट है तो स्कल्पचर्स के लिए वो फिर पूरी तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं किसी कॉलेजेस में। जब वो उसके बारे में पढ़ेंगे, इन डेप्थ जाके चीज़ों को करेंगे, स्टडी करेंगे, देखेंगे चीज़ों को, तो फिर क्या होगा कि देखिए उनके पास जब उनका काम, देखिए एक सीधे लाइन में एक तरह से मैं बोलूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका काम। जब आप पेंटिंग फील्ड में होते हैं तो आपका काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपका स्किल। अगर आप अच्छा काम करते हैं, स्किल अच्छी है, तो आप 4th ईयर 5th ईयर अब जो भी है सेशन कंप्लीट होते होते आपके पास बहुत सारे ऐसे काम प्रोजेक्ट्स आपके पास खुद आना शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो मोटिव होता है लोगों का, एक एज ए फ्रीलांसर बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रीडमली काम करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो कितने साल का लगभग ये कोर्स रहता है? कहीं ना कहीं देखिए किसी किसी कॉलेजेस में ये 3 इयर्स का होता है, किसी किसी में 4 इयर्स का होता है। इसमें अलग अलग सेमेस्टर वाइजेस होते हैं। फिर आप आगे बढ़ के मास्टर्स कर सकते हैं इसमें, MFA या MA कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि फाइन आर्ट्स उन्होंने पढ़ा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो जब वो फील्ड वर्क करते हैं, ऑब्वियसली फील्ड इट्स समथिंग कि जब आप काम करते हैं तो क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या किस तरीके से काम होता है अलग अलग फील्ड में? देखिए, इस फील्ड में अगर पेंटिंग या स्कल्पचर या आर्ट फील्ड में जब हम काम करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जो हम जनरली फेस करते हैं वो होता है कि प्रोजेक्ट के लिए मतलब काम मिलना, कमर्शियल वर्क मिलना, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, बट उसके लिए भी आप अगर सही 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रख के काम करें तो मुझे लगता है, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर 3-4 चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें ध्यान में रख के अगर काम करें तो आपको ये चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप एक जब फील्ड पे काम कर रहे हैं तो फील्ड में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं ऑलरेडी, बट अगर आपको एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छे क्लाइंट्स के साथ, लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन है आपका, और आपका स्किल अच्छा है जिसके बारे में मैंने बताया, तो आपको ये सब चैलेंजेस नहीं आएंगे। आपने ये सब बताया, स्किल्स के बारे में बताया, तो अगर स्किल्स देखें तो जिन बच्चे को ऑप्ट करना है ये सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स, तो उनमें पहले से कुछ स्किल्स या फिर कुछ ऐसे क्या मोटिवेशन, क्या कुछ होना चाहिए उनमें? देखिए, क्या होता है ना, कई बार हमारे आसपास आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हैं या हमारे घर में ही हैं जिनको स्टार्टिंग से पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है। हाँ। वो पता चल जाता है आपको देख के कि इंटरेस्ट है, बट जिनको फाइन आर्ट्स करना है, मेरा सजेशन है कि पहले आप ये चीज़ डिसाइड कर ले, या पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ इस फील्ड में जाना है नहीं जाना है, मतलब 50-50 ना रखें। हाँ। ठीक है, और अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है पेंटिंग करके, तो बिल्कुल मेरा सजेशन है कि आप फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं। और ये तो मतलब मुझे लगता है कि खुद से ये एनालाइज करने वाली चीज़ है। जी।
तो आपने जैसे कहा कि विकास जी की पेंटिंग जो बच्चे करते हैं, तो जस्ट लाइक पेंटिंग की स्टार्टिंग अगर स्केचिंग से हो, कुछ बच्चे स्केचिंग अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे वाटर पेंटिंग अच्छा करते हैं, तो क्या सब कुछ एक जगह कोई भी कुछ भी करता हो, बट अगर आर्ट का स्किल हो तो क्या वो फाइन आर्ट्स के लिए एलिजिबल होते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए मेनली फाइन आर्ट्स के अंदर आपका बहुत बेसिक अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको बिल्कुल इसमें जाना चाहिए। और ये जो मीडियम्स, जैसे पेंटिंग में क्या होता है ना, वाटर कलर, एक्रेलिक, ये ऑयल पेंटिंग, ये सब मीडियम्स हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है स्केचिंग का पार्ट। अगर आपका ड्राइंग स्केचिंग स्ट्रांग है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि ये बस एक जरिया है आगे बढ़ने का। मतलब एक आप स्केचिंग से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, स्केचिंग से आप हर एक फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप स्कल्पचर भी करते हैं तो आपका स्केचिंग स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो बिल्कुल जा सकते हैं। और बाकी इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरेस्ट है तो बाकी तो कॉलेजेस आपको सिखाएगा ही, पढ़ाएगा ही। कॉलेजेस के बारे में आपने जैसे मेंशन किया, तो हाँ। अगर मैं जानना चाहूँ कि झारखंड में किस काइंड के कॉलेजेस या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं बच्चों के लिए? देखिए झारखंड में अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ भी पढ़ाई शुरू हुई है, हाल फिलहाल में ही सेशन शुरू हुआ है, तो ये अच्छी बात है। झारखंड में पहले ऐसा कोई कॉलेज था नहीं, बट अभी इसके बारे में इसके लिए पढ़ाई शुरू, क्योंकि बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार या अलग अलग स्टेट्स में। तो अभी तो झारखंड में शुरू हुई है, तो ये अच्छी बात है। एकेडमिक, अगर एकेडमी की बात करूँ तो बहुत सारे छोटे छोटे एकेडमीज चल रहे हैं। मैं खुद भी एक एकेडमी रन कर रहा हूँ। तो ऐसे चीज़ें हैं, बट एकेडमी में बच्चे अपने स्किल को डेवलप करते हुए बाकी अगर कॉलेजेस हैं फाइन आर्ट्स के, तो मेरा सजेशन है कि पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने से आप बहुत चीज़ डीपली चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और एक एनवायरनमेंट आपको मिलता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट होना। एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट, एनवायरनमेंट मोटिवेट भी करती है, और अब बिल्कुल। अगर टीचर्स का गाइडेंस रहे तो हाँ, काफ़ी बिल्कुल, कुछ हो सकता है। बहुत आजकल ऐसा होता है ना कि बहुत बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है पेंटिंग करने का, स्केचिंग करने का, बट उसे कहीं ना कहीं उतना तवज्जो नहीं मिलता जितना पढ़ाई को मिलता है कि आप पढ़ लो। तो लाइक वैसे जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को इस फील्ड में भेज रहे हैं, फाइन आर्ट्स के फील्ड में भेज रहे हैं, तो क्या कुछ बजट उनको सोच के चलना पड़ेगा एक बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक लमसम अमाउंट? पहले तो इसके लिए सबसे पहले मैं तो उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे में ये हुनर है, ये टैलेंट है, स्किल है, बच्चे इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, तो अगर उनसे बात कीजिए। अगर वो पढ़ना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर आप उनको मौका दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बच्चे बन सकते हैं। और रही बात बजट की, जो आपने पूछा, तो इसमें बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अलग अलग उनके फ़ीस स्ट्रक्चर्स है। मतलब आप मिनिमम एनुअली 30,000 40,000 से लेके आप 1 लाख 150,000 आप मैक्सिमम जा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं। मुझे लगता है मिनिमम आई थिंक 20,000 एनुअल बता रहा हूँ मैं। एनुअल। हाँ, तो बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में जहाँ काफ़ी कम है, तो वैसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो विकास, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में आपने बताया, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते होंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर वहाँ भी जाने का कुछ एक एग्जाम्स किस तरीके से कंडक्ट होते हैं, उनका कोई प्रोसीजर? देखिए, जो जितने भी फाइन आर्ट्स कॉलेजेस हैं, उनके एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स होते रहते हैं अलग अलग टाइम पे। उसके लिए थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा। वो हमें देखते रहना पड़ता है हर कॉलेज की वेबसाइट में कब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। और अभी मुझे लगता है अभी बहुत सारे कॉलेज एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम सब कॉलेज का अलग अलग होता है। पेपर्स किसी में थ्योरी तो रहता ही है, प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं। उसके लिए आपको मेनली आपको ड्राइंग प्रैक्टिस करना है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव स्केचेस करें, आउटडोर पेंटिंग्स करें, तो पोर्टफोलियो अपना थोड़ा अच्छा बना लें, आर्ट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लें, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अगर कुछ मैं अगर बोलूं कि अगर हम काउंट करना चाहें कुछ टॉप करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो काउंटिंग के हिसाब से क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगे फाइन आर्ट्स में? लाइक आपने कहा था आर्ट डायरेक्टर हो सकता है। जी बिल्कुल। हाँ, वैसे करके अगर मैं 5-6 का नाम अगर जानना चाहूँ तो? देखिए, सबसे अच्छा चीज़ जो है कि फ्रीलांसर आर्टिस्ट बनना सबसे अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। आप एक फ्रीलांसर है, आपके पास आपके खुद का स्टूडियो है, आप
अपना काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। तो एक आप खुद का सेल्फ आर्टिस्ट बन सकते हैं। लाइक जो एक पोर्ट्रेट्स और बनाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादातर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एज ए टीचर इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, अच्छी सैलरी के साथ, एक अच्छे पैकेज के साथ आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ये सबसे ज़्यादा अभी लोग इस फील्ड में जा रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा लाइक आप एक अच्छी कंपनीज़ में एज ए डिज़ाइनर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे लोगो डिजाइनिंग होता है, हाँ, वो भी क्या इस तरीके से जो बच्चे पढ़ते हैं वो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो अप्लाइड आर्ट मैंने बोला था ना, इसके हाँ, अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। ओके। डिजिटली हम चीज़ों को करते हैं उसके अंदर। तो ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज आजकल आर्टिस्ट को हायर करती है। एक इवेंट भी अगर हम कराते हैं ना, कहीं पे कोई इवेंट होता है तो उसका सेट डिज़ाइन करना, मतलब वो सारा चीज़ एक आर्टिस्ट के अंदर आ जाता है आजकल डिजिटली, और ऑप्शंस बढ़ गए हैं हमारे पास डिजिटली। तो उसमें तो जो पढ़ाई होती है, आपने जैसे कहा कि पेंटिंग आना चाहिए और स्केचिंग आना चाहिए, तो वो एक हो गया कि आप उसे डायरेक्टली अपने हाथ से मैनुअली कर रहे हैं, और आपने कहा डिजिटली। तो क्या दोनों की पढ़ाई अलग अलग होती है या फिर? देखिए नहीं, डिजिटल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि जिसकी पढ़ाई थोड़ा अलग तरीके से होती है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वो सारा चीज़ इसके अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम मैनुअली चीज़ों को करते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, बट कहीं ना कहीं जो एक सेंस होता है आर्ट का, पेंटिंग का, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और वो अगर आपका मैनुअली ठीक है तो आप डिजिटल ही अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि अगर डिजिटली कोई करना चाहे तो उनका मैनुअली में पकड़ होना चाहिए। हाँ, मैनुअली में पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पढ़ाई है वो काफ़ी हद तक सेम रहती है, बट अगर कोई डिजिटल करना चाहे तो उनको थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हाँ, पड़ता थोड़ा है। टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा, टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, और कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है उसके लिए। जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट फील्ड में अपनी करियर को देखते हैं, तो क्या फाइन आर्ट्स करके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हैं? हाँ, मैंने बताया जैसे टीचर के अलावा, टीचिंग प्रोफेशन है। हाँ, हाँ। और अभी तो बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस पे कहीं ना कहीं आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में है ऑप्शंस बहुत सारे हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्ट रहता है फॉरेन अब्रॉड जा कर के काम करने का, तो वहाँ पे पढ़ाई के क्या सिस्टम है? क्या इंडिया से थोड़ा अलग है? थोड़ा सा तो वहाँ का मतलब कल्चर अलग है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बाहर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ बाहर का क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस के जैसे यहाँ पे होते हैं उस तरीके से फॉर्म्स निकलते हैं, स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन होता है। आप अगर वो सब एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं तो अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग मास्टर्स करने के लिए बाहर ट्राई करते हैं। तो आगे जाके जब आप इस फील्ड में आएंगे ना, तो धीरे धीरे चीज़ें पता चलते रहेगी और आप धीरे धीरे एक्सपैंड करते रहेंगे। तो अभी इनिशियल अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स लोग के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फोकस करें अपने स्केचिंग पे, अपने काम पे फोकस करें, ताकि आप एक बार अच्छे से एंट्रेंस निकाल के एक अच्छे कॉलेजेस आप ये कर ले। बाकी वहाँ पे इतने क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं ना, जो आपको टेक्निकली हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये बहुत आपने सही हाँ, कहा। और बाकी एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है, आपके साथ अपने कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो जब आप आर्ट के बारे में आर्ट टॉक करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें, ऑप्शंस खुलती है, थॉट प्रोसेस बदलता है, आपका काम चेंज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑप्शंस। और ऊपर से अगर आप कहीं जाके पढ़ते हैं तो अलग अलग लोगों से मिलते हैं। हाँ, ये अलग अलग अपने एज के बाकी बच्चों से मिलते हैं, तो हाँ, थोड़ा ये हो जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं। हाँ। वहाँ का कल्चर, सब वहाँ के अलग अलग कल्चर्स आपके साथ कनेक्ट हो कल्चर्स रहे कहीं ना कहीं आर्ट में हैं। हाँ, तो दिखता है। वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा विकास जी, ये एक सवाल है, शायद बहुत सारे बच्चों के मन में होगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि काफ़ी छोटे हों, लाइक 8वीं क्लास में होंगे, तो अगर उन्हें पहले से थोड़ा स्केचिंग, आपने कहा कि अपने स्केचिंग पे ध्यान दीजिए, तो किस तरीके से वो अपने घर पर ही प्रिपरेशन के दौरान अपने स्केचिंग पे ध्यान दे सकते हैं और उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सो दैट कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दें वो तो उन्हें काफ़ी उसमें सहूलियत हो? छोटे बच्चों के लिए तो हम जनरली अपने अकेडमी में भी ये चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों का स्केचिंग स्ट्रॉन्ग होता रहे। इसके लिए छोटे बच्चों को मैं सजेशन दूंगा ना कि वो मतलब जब पेंटिंग करने बैठते हैं ना, पेंटिंग तो ये चीज़ का ध्यान रखें, रोज़ टाइम निकाल के थोड़ा
पेंसिल और पेपर लेके फ्री हैंड स्केच कर ज़्यादा हाँ। करें। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक ड्राइंग के पीछे एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। तो सब्जेक्ट को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो बच्चों को यही सजेशन दूंगा कि जितना वो कलर के साथ बैठ रहे हैं, थोड़ा समय निकाल के वो पेंसिल से भी नॉर्मल स्केचेस करें, ड्राइंग प्रैक्टिस करें। वो थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हाँ, हो थोड़ा जाता है, बोरिंग हो जाता है, boring हो इसलिए जाता हम क्या करते हैं ना, जब भी हमारे पास जैसे बच्चे आते हैं तो हम लोग पहले बच्चे का इंटरेस्ट पहले देखते हैं, और कलर के साथ साथ उनको स्केचिंग भी स्ट्रॉन्ग कराता है, कि बच्चों को पता नहीं चल पाता है और उनका स्केचिंग भी स्ट्रॉन्ग होता रहता है। अगर सिर्फ उनको बोलेंगे कि आप पेंसिल वगैरह स्केच करो तो वो बोर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ज्योमेट्री में आई थिंक जब कुछ सर्कल, कुछ ऐसे लाइंस बना सर्कल, के, ओवल्स, लाइंस, ये सब lines, प्रैक्टिस हाँ। करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक ड्राइंग जो हम देखते हैं लाइव, वो हर एक चीज़ के पीछे ना वो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, बस देखने का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने का ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो वो आगे जाके फिर जब एंट्रेंस एग्ज़ाम पे जब जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को हेल्प हो जाएगा इस मामले में, कि जैसे उनको कोई एक सब्जेक्ट मिलता है या कोई टॉपिक मिलता है कि इस पे आपको ड्राइंग करना है, तो अगर आपका स्केचिंग स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं फंसते हैं बच्चे स्केचिंग में ही, पेंटिंग कर लेते हैं बच्चे। आप देखेंगे कलरिंग सीखने में टाइम नहीं लगता किन्हीं को भी, ड्राइंग में ही सबको दिक्कत आती है। जी, कलर ड्राइंग इट्स लाइक उसमें हाथ पे पकड़ होनी चाहिए, पेंटिंग तो थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा हाँ, वो मैनेज हो चलता जाता है, वो सबका चलता अपना है। अपना स्टाइल है कलर करने का। अगर आपका ड्राइंग सही है तो आप कलर जिस तरीके से भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो अच्छा ही लगता है। दैट्स द थिंग कि उस पे थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो अगर बच्चों को फ्यूचर में लाइक अगर बच्चे 11th-12th के बाद लेना चाहते हैं, तो क्या पहले से वो कुछ एकेडमिक ज्वाइन करना ज़रूरी है, या फिर वो खुद से भी ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगर आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें हम देख के यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार बच्चे ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे रूरल एरिया में है, या ऐसे जगह पे जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि हम ऐसे जगह पे हैं तो हम नहीं कर सकते, बट आप अपने घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ बुक्स है मार्केट में, आप कुछ आर्ट हिस्ट्री के बुक्स अब थोड़े सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा बुक कैसा क्या है। तो कॉलेज के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, थ्योरी आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इसके साथ साथ आप बाकी फ्री टाइम में ड्राइंग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके लाइव स्केचेस कीजिए। आप स्टिल लाइफ जो सब्जेक्ट होता है ड्राइंग पे, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा अलग अलग कंपोजिशंस के बारे में, फिगरेटिव ड्राइंग्स ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है उनके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी एकेडमी में ज्वाइन करेंगे तभी पॉसिबल है, बिना ये इसके भी आप मतलब कर स्किल सकते हैं। डेवलपमेंट है, हार्ड वर्क है, आपको खुद से अगर बच्चे चाहें तो खुद से भी ये ट्राई हाँ, कर बिल्कुल सकते हैं। किया जा सकता है, और बहुत सारे बच्चे हैं कर भी रहे हैं। और बाकी आप 1-2 बार एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में खुद आने लगेगी। अगर विकास जी, मैं अब जैसा कि हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो मैं आखिरी जो सवाल है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली बच्चे अपने पैशन के लिए आर्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि जब हम इसे एज अ करियर ऑप्ट कर रहे हैं तो हमें मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो कुछ मिलना चाहिए। तो अगर एक लमसम अमाउंट अगर बच्चों को पता हो कि हाँ इसमें भी मेरे पैशन के साथ साथ मैं इनकम भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उसके लिए? एक वाक्य मैं बताता हूँ। पहले अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि मेरे एक फ्रेंड के पेरेंट्स अपने, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उसके पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करते थे पेंटिंग के लिए, तो बट फिर भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो साथ में गए थे। तो ऐसा हुआ कि वो जहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गए थे वहाँ पे किसी आर्टिस्ट के यहाँ ठहरे थे। तो उसके पापा ने जिनके यहाँ ठहरे थे उन आर्टिस्ट से पूछा कि यार आप कितना कमा लेते हो महीने का। तो उस आर्टिस्ट ने मेरे दोस्त के जो पापा थे उनको ये कहा कि आप पूरे महीने का कितना कमाते होंगे। तो बोला महीने का मैं लाख रुपए कमा लेता हूँ। तो जब वो आर्टिस्ट ने बताया कि मैं 2 दिन में मैं 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ। तो ये इससे आप समझ सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। मतलब इस फील्ड में मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, कोई लिमिट नहीं है कि आप महीने का कितना कमाएंगे, साल का कितना कमाएंगे। बस वो डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे, आपके काम पे, ये सारी चीज़ें हैं। जितना अच्छा स्किल सेट आपका होगा आप उतना इनकम कर सकते हैं अपने हार्डवर्क से, अपने हाँ, बट कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पे आपको हार्डवर्क की ज़रूरत हो वहाँ हार्डवर्क कीजिए, जहाँ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत हो वहाँ स्मार्ट वर्क कीजिए। जब आपको सीखने का टाइम है, लर्निंग का टाइम है, तब आप हार्डवर्क कीजिए, अपने स्किल पे काम कीजिए
और जब आपको उसको मार्केट करने का ज़रूरत है तब आपको अपने स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से आपने आज एक्सप्लेन किया है। आई होप कि जितने बच्चे होंगे उन्हें तो समझ में आ ही गया होगा कि उन्हें किस तरीके से ऑप्ट करना है, जी, और बिल्कुल। साथ में जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी शायद थोड़े बहुत कन्विंस हो गए होंगे कि अगर वो करना चाहें फाइन आर्ट्स में, अगर अपने बच्चों को भेजना चाहें तो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। बिल्कुल है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया और बच्चों को इतने अच्छे से बताया। तो दर्शकों, आज आपने फाइन आर्ट्स के बारे में हर एक चीज़ को कितने अच्छे तरीके से जाना, हर एक पहलू को हमने टटोला ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए। अगर आपको ऐसे ही पसंद है विषय के बारे में जानना एक एक्सपर्ट के थ्रू, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए एक नए विषय के बारे में जानकारी लेके आएंगे।